लर्निंग पोर्ट। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजना क्या होते हैं? फर्स्ट, पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स, पहले हम समझ लें ये पंचवर्षीय योजना आखिर है क्या। तो पंचवर्षीय योजना हर 5 साल के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। तो ये लोगों इस योजना के अंतर्गत देश में कृषि विकास, रोजगार के अवसर प्रदान करना आदि आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 टू 56 में हुई थी। इसके कार्यकाल थे। तो इस 1951 और 56 में कृषि को बढ़ावा दिया गया। ये कृषि को, और इसके कुछ फैक्ट्स थे जो हमें जानने चाहिए, महत्वपूर्ण तथ्य। यह योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। आप इससे सिंपल लैंग्वेज हैरोल्ड डॉमर मॉडल बेस्ड है कह सकते हो। इस योजना के तहत 1956 ईस्वी में सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना की गई। दैट इज द इम्पोर्टेंट, सिंदरी उर्वरक कारखाना। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1956 से 61, 5 ईयर। तो ये इन 5 सालों में खनिज एवं उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। खनिज एवं उद्योगों को बढ़ावा दिया। इसके कुछ फैक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स, से आपको माइंड पे याद रखना है। ये सारी योजना हमारे इकोनॉमिक्स से आते हैं। ये टॉपिक हमारे इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, यह पीसी महल नोबिस मॉडल पर आधारित है। इस योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला आदि में इस्पात कारखानों की है। इस्पात यानी स्टील की स्थापना की गई। नाउ तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये हमारा इसका कार्यकाल था 1961 से 66। इसका मेन उद्देश्य था कृषि एवं उद्योग को बढ़ावा देना। हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट, यह सैंडी एवं चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित योजना थी। ये सर्वाधिक विफल योजना थी। मोस्ट फेलियर प्लान, सबसे ज़्यादा फेलियर होने वाला प्लान यही था। इसके कुछ कारण थे क्यों ये फेल हुए। तो इनके फेल होने के कारण थे, असफलता का मुख्य कारण भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, जो कि उस वक्त हमारा योजना तीसरी योजना चल रही थी। फिर उसके बाद था भारत पाकिस्तान युद्ध, जो 1956 से 1965 में, तथा दक्षिण भारत में सूखा। अब सूखा पड़ने के कारण भी यह योजना फेल हुई 1965 से 66 तक। इसके बाद ये योजना के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। तो कुछ देर के लिए ये एक वर्षीय योजना, जिसे हम अवकाश योजना के नाम से भी जानते हैं, जो 1 साल के लिए योजना बनाया गया। नाइनटीन 66 से 67, उसके बाद 1967 से 68, फिर 1968 से 69। इसका कारण भारत पाक युद्ध तथा दक्षिण भारत में सूखा का स्थिति था, यानी सूखे की स्थिति, अकाल आ गई थी। फिर 1966 से 67 हरित क्रांति की नींव रखी गई, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखी गई थी। उसके बाद 1968 में बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना की गई। बोकारो स्टील प्लांट विश्व में प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग
कृषि हरित क्रांति का जनक था। यह वर्ल्ड का है जनक। और भारत के कृषि क्रांति के जनक MS स्वामीनाथ हैं। भारतीय कृषि ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथ। ये इंडिया का है। और विश्व का यानी वर्ल्ड का जो है वो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट, चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 तक चला। इस योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए था। इस योजना में इंदिरा गांधी ने गरीब हटाओ का नारा दिया था। फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं किस पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने गरीब हटाओ का नारा दिया था, तो आपका आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। कभी कभी कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है, तो आंसर होगा 1969 to 74। फिर इसी योजना के अंतर्गत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। ये 1969 को किया गया था। उसके बाद 1974 में सरकार ने आपातकाल की घोषणा की, इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। कारण था बांग्लादेश से कुछ घुसपैठी आए थे। बांग्लादेश से शरणार्थी का भारत में आगमन हुआ था। तो ये सारे फैक्ट्स है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल था 1974 से 78। लेकिन कोई कार्यकाल 5 वर्ष के लिए था, लेकिन वो चला 4 साल तक के लिए, इसलिए ये ऐसा दिया हुआ है। अब इसका मेन उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को कम करना। इस योजना के तहत DN धर मॉडल पर आधारित है। ये योजना जो है DN धर मॉडल पर आधारित है। उसके बाद 1977 ईस्वी में काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया। फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 to 85 कार्यकाल। इसका मेन उद्देश्य था रोजगार में वृद्धि, सर्वाधिक गरीबी उन्मूलन पर ध्यान दिया गया। फिर 1980 ईस्वी में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्रदान करने के लिए विकास कार्यक्रम चलाया गया। उसके बाद हुआ 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि उसका कार्यकाल था 1985 to 90 और इसका उद्देश्य था उत्पादकता को बढ़ावा दिया गया। इस योजना को रामकृष्ण डॉगडे ने तैयार किया था। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है 7वीं पंचवर्षीय योजना को किसने तैयार किया था, तो रामकृष्ण डॉगडे ने तैयार किया था। उसके बाद गरीबी को दूर करने के लिए जवाहर रोजगार योजना, इंद्रवास योजना कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नाउ हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 1997 तक चलाया गया और इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। यह प्रणब मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया था। यह योजना प्रणब मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट 8वीं पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक सफल योजना थी। बहुत ही सक्सेसफुल प्लान था। ये जो प्लान था बहुत ही सक्सेसफुल प्लान था। यह जॉन डब्ल्यू मिलर पर आधारित योजना थी। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू कर दिया गया। इसके बाद है 9वीं पंचवर्षीय योजना न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता। ये योजना का कार्यकाल है 1997 से 2002। इस योजना को वास्तविक में 2 वर्ष
बाद यानी 1999 में प्रारंभ किया गया। अन्य उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण करना, यानी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना तथा पंचायती संस्थानों को प्रोत्साहन देना। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल हो गया। नाउ 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। इसका उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को कम करना। गरीबी और बेरोजगारी को कम करना। 2006 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम चालू किया गया। इस योजना के तहत यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम चालू किया गया। फिर हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 कार्यकाल है। 2007 से 2012 ग्रामीण विद्युतीकरण एवं साक्षरता। इसका उद्देश्य था कि हर गांव तक इलेक्ट्रिक पहुंचाना। और इसके कुछ फैक्ट्स हैं। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, नरेगा का नाम कब बदला गया और बदल के क्या रखा? तो मनरेगा, या फिर मनरेगा का पहले नाम क्या था? नरेगा। ये 2009 में हुआ था और 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। नाउ हम बढ़ते हैं हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। तो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चलाया गया। इसमें गांव में बारहमासी सड़कों का विकास एवं 90% हाउस होल्ड बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। इसका मतलब कि गांव में 12 महीने तक सड़कों का विकास करना है। और उसके कुछ फैक्ट है। ग्रामीण क्षेत्रों में टेली डेंसिटी को बदलकर 70% कर दिया गया।